मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं था, मेरे साथ मेरी सोसाइटी नहीं था, लेकिन मेरी उड़ीसा की जो मीडिया हाउस वो मेरे साथ थे। मेरी आवाज़ को जो ग्रास रूट से पूरा पार्लियामेंट तक, मेरे वॉइस को जो मेरी असेंबली तक लेके पहुंचे और मेरे राइट्स को जो इंश्योर किए हैं, मेरी जैसे बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग के लिए आज एक बहुत बड़ा चेंज लाए हैं इसी मीडिया हाउस। तो मैं आप लोग को पहले धन्यवाद देना चाहूंगी और आपके सामने नमन करूंगी। ये अभिमान नहीं है, फिर भी आज भी सोसाइटी को ये क्वेश्चन है मेरा, क्यों? अगर एक बच्चा, वो लड़का हो या लड़की, पैदा होते हैं, ये भगवान की सृष्टि की वजह से हो या क्रोमोजोम की, मेडिकल साइंस की सेंटेंस अगर यूज करेंगे, एग्जैक्टली एक ट्रांस फीमेल या ट्रांस मेल या एक किन्नर या एलजीबीटी कम्युनिटी या सेक्सुअल माइनॉरिटी, कोई भी शख्स वही प्रोसेस में आते हैं। हमारी क्या कसूर? अगर यहाँ पे बच्चे लोग की कदर किया जाता है, वहां पे बहुत सारे ध्यान देते हैं हम लोग, वो कौन सा कलर चूज करता है, वो कौन सा खाना खाने के लिए चाह रहा है, वो कौन सा एजुकेशन, कौन सा स्कूल पे पढ़ाई करेगा, वो क्या करने से वो स्माइल करेगा। एग्जैक्टली इफ आई एम एडल्ट, आई एम कंसर्न विथ माय पार्टनर एंड आई एम, वी बोथ आर मेंटेन द प्राइवेसी। तो हर बात में क्यों एक ट्रांसजेंडर या एक किन्नर की बात जब आता है, सिर्फ उनकी सेक्सुअली ओरिएंटेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में क्यों बात होता है? क्यों ये बात नहीं हो रहा है कि वो भी एक इंसान है, वो भी सुबह उठता है, वो भी हर काम खत्म करने के बाद वो भी बैठता है कि मैं क्या काम करूं आज? क्यों? अगर ये देश की संस्कृति, अगर ये देश की सभ्यता रामायण, महाभारत, गीता, वेद के ऊपर डिपेंडेबल है और ईच डे की जो एक्टिविटी है हमारा, कहीं ना कहीं कुरान हो, रामायण हो, महाभारत, उसकी पन्ने पर हम लोग फॉलो करते हैं, तो वही रामायण और महाभारत में बृहन्नाला से लेकर श्रीखंडी, सरोज नदी के किनारे जो उपाख्यान, शिव पुराण में शिव जी का अर्धनारी स्वरूप, ऐसे हजार हजार एग्जाम्पल है। फिर भी हम लोग ऐसे क्यों? जहाँ पे मुगल की टाइम हिस्ट्री हर जगह पे, यहाँ की उड़ीसा की सन टेम्पल और खुजराहा पे बादशाह की कामसूत्र जो 64 सीट, उसमें हर जगह पे हमारी अस्तित्व, फिर भी हम लोग को इतना क्यों स्टिग्मा, क्यों डिस्क्रिमिनेशन? ऐसे ही एक दिन 1982 पे उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट, जो कि भुवनेश्वर कैपिटल से 48 किलोमीटर डिस्टेंस, वहीं पे मैं घर की, माँ बाप के हिसाब से मैं बड़ा लड़का था, लेकिन धीरे 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 जैसे समय जा रहा था, मेरी एडोलेसेंट पीरियड आया, मैं धीरे धीरे अलग, कुछ मेरी साथी लोग, बच्चे लोग ने क्लासरूम पे अलग कुछ सोच रहे थे और मेरी दिमाग में और कुछ चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आईब्रो बनाऊं, मैं थोड़ा नेल पेंट करूं, मैं थोड़ा हेयर लॉन्ग करूं, मैं लड़की लोग के साथ बैठूं, लेकिन नहीं हो रहा था। जब लड़की लोग के साथ बैठती थी तो वो बोलते थे तू छक्का है, तू गांडू है, तू मामू है। लड़के लोग के पास जाके बैठता था तो वो लोग बोलते चल रे छक्का। जिस टाइम पे मेरी चाइल्डहुड, जैसे कि हम लोग सबको पता है कि एक छोटे बच्चे को हम कैसे कैसे पालते हैं, दैट टाइम मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ। 2011 सेंसस कह रहा है कि 4,78,000 पॉपुलेशन था 2011 पे, जिस टाइम पे ट्रांस इशू के ऊपर बात नहीं हो रहा था। तो ऐसे हर किसी का जिंदगी में हुआ है। मैंने भाग के जाके बोला, क्लास में हर टाइम में फास्ट आती थी, अच्छा पढ़ाई करती थी। मैं जाके मेरी दादी को पूछी कि क्यों मुझे लोग छक्का बोलते हैं, तो मेरी दादी ने कुछ मुझे मुझे मालूम नहीं क्यों मुझे एक बहुत बड़ा थप्पड़ लगाया। ऐसे भी बात हुआ कि हमारी गली महल में मैं खड़ी थी और बहुत सारे लोग बैठे थे, मेरी पैंट उतर के बायोलॉजिकली मुझे प्रूव करना पड़ा कि आई एम ए बॉय। बट दैट टाइम मुझे शक लग रहा था, क्यों? मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया। और तभी से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ करूं मेरे लिए।
वही 14-15 साल पे मेरे को घर छोड़ना पड़ा। मैं भुवनेश्वर आई और जीने के लिए वही उम्र पे मुझे मजदूरी का काम करना पड़ा। दैट टाइम आई एम ऑल्सो फेस सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसी को बताऊं? क्योंकि पापा और सबके सामने मैं बोल रही थी उस टाइम तक कि नहीं, मैं छक्का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। सांस बंद करके उनके सामने में स्ट्रेट लड़का जैसे चलती थी। जब इधर उधर देखती थी कोई नहीं होता तो फिर थोड़ा सा कमर हिला के चलने से बहुत अच्छा लगता था। मैं क्या करूं? वो तो कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं था। वो गढ़ की हर किसी में जितनी सारी चीज जो होता था गढ़ के हिसाब से मेरे अंदर भी वही चीज था। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता था कि अगर मैं लड़की बन जाऊं तो मुझे अच्छा लगता। यानी लोग मुझे कहते थे दैट टाइम लड़का, अभी मैं कह रही हूँ दैट टाइम भी मैं लड़की थी। शायद गलती से कोई ऑर्गन या कोई एक मांस ज्यादा हो गया था, क्योंकि मेरी माइंड सेटअप तो दैट टाइम मेरी ब्रेन कह रहा था कि मैं एक लड़की हूँ। और किसी को ना बोल के मैं आई। बहुत कुछ करना पड़ा मुझे। कभी पापड़ बेच रही थी तो कभी केला मार्केट पे, कभी कुरियर पे जाके काम की, कभी ट्रैवल एजेंसी पे। फिर शादी करना पड़ा घर पे, जबरदस्ती एक लड़की के साथ शादी करवाए। फिर शादी के बाद जो होना था वही हुआ। दोनों के बीच में तकरार झगड़ा, वो उनके घर पे मैं पॉइजन भी ले लिया, उसमें भी मैं अनसक्सेस। फिर भाग के आ गई मुंबई। मुंबई ने लेकिन मुझे धोखा नहीं दिया था, बहुत प्यार किया था मुझे, जीने की राह दिया था। शुरुआत ऐसा कुछ हुआ था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। मैं क्लास 8 तक पढ़ी थी उड़िया मीडियम पे। मुझे अच्छा हिंदी भी बोलना नहीं आता था। मेरे खुद के बारे में भी मैं इतना क्लैरिटी मेरा क्लैरिटी नहीं था ओरिएंटेशन और जेंडर के ऊपर भी। मैं तो अपने अंदर लड़की समझ रही थी, लेकिन मैं एक हिजड़ा या एक किन्नर ये खुद को मैं बिलीव कर नहीं पा रही थी दैट टाइम। क्योंकि सोसाइटी पे आज भी कोई एजुकेशन सिलेबस पे ये चीज क्लैरिटी नहीं है। हम अर्धनारीश्वर को पूजा भी करते हैं, लेकिन ये चीज नहीं है। हमारी कोई ग्रह की खराब होता है तो हम किन्नर के पास भाग जाते हैं कि सिक्का के लिए, नहीं तो कुछ दे के हमारी ग्रह शांति करने के लिए। कोई बच्चा होता है तो बुला लेते हैं उनको ब्लेसिंग के लिए, लेकिन हम कोई नहीं सोचते कि उनकी हालत क्या है। बात बात में हम बोलते हैं कि वो ट्रेन पे मांगते हैं, वो ट्रैफिक में मांगते हैं, लेकिन कभी उनका बैकग्राउंड के बारे में हमने नहीं सोचा। ये बचपन से ये मेरी दिमाग में था, कुछ करूंगी मेरे लिए मैं करूंगी। मुंबई पे आके मुलुन चिकना का पे मैंने 4-5 दिन मांगी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। जब कार ग्लास डाउन करके कोई देते हैं ना, ऐसे खुशी से नहीं देते। उनकी फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे खराब हो जाता है। क्यों नहीं होगा भाई? वो इतना मेहनत करके पैसा कमाते, किसको क्यों देंगे? लेकिन दैट टाइम मुझे ये लगा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, या ट्रांस या किन्नर, मेरे इतना भी हक है कि मेरी सामने जो खड़ा है उनका जितना राइट्स डिग्निटी के साथ जीना, ऐसा भी मेरा भी है। तो मैं खुद के लिए जीऊंगी, डिग्निटी के साथ जीऊंगी। सब नहीं बताऊंगी, टाइम आने पर तो डेफिनेटली आप लोग को मालूम पड़ेगा। धन्यवाद राज और सपना। क्लास 8 के बाद मैंने कैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कैसे मैंने बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट और मुझे मिला। मुंबई से फिर भुवनेश्वर जाके एक ऑर्गेनाइजेशन करके 1000-2000 किन्नर को कैसे मेन स्ट्रीम पे शामिल। फिर भुवनेश्वर से व्हाइट हाउस तक अमेरिका में 1 महीना जाके IVLP प्रोग्राम पे। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने बेस्ट ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट, 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट NGO और बहुत संस्था ने कैसे अवार्ड दिए, ये सब आप देखेंगे। इसलिए कि सारे दुनिया में हमारे भी इतना हक है जितना एक मेल और जितना फीमेल। ये लड़ाई जारी रहेगा। थैंक यू। कहना भूल गई, आप ये भी देखेंगे एक किन्नर की लव जो आज तक कोई पिक्चर पे नहीं देखे हैं। ये पिक्चर का खासियत है, ये सस्पेक्ट। थैंक यू सो